दोस्तों ये तो होना ही था। जहां पिछले 3 से 4 दिन के भीतर चिराग पासवान एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं, बागी तेवर दिखा रहे हैं। साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि जिस बीजेपी के बिगड़ैल मंत्री पर मोदी शाह का आशीर्वाद बना हुआ है, अगर वो उनकी पार्टी में होता तो पहली फुर्सत में न केवल पार्टी से निकालते बल्कि जीवन भर उसे अपनी पार्टी में न लेते। इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। हालात यह भी बने कि खुल्लम खुल्ला यह कह दिया गया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी अंटशंट बयान दिया तो वो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके पिता तुल्य है। यही बात आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लंबे समय से दिखा रहा था। यह पहले से तय माना जा रहा था कि 3 बड़ी चीजें घट सकती हैं बिहार के सियासी घटनाक्रम में। एक तो यह कि अगले 72 घंटे के भीतर चिराग पासवान एनडीए को टाटा बाय बाय कह दें और तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आए। दूसरा यह कि चिराग पासवान के करीबियों के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके छापेमारी हो जाए। और तीसरी थी कि कैसे भी करके चिराग पासवान को मनाने के लिए नेताओं को छोड़ दिया जाए। पहला और दूसरा ना हुआ हो, लेकिन तीसरी बात पर मोहर लग गई है। चिराग पासवान को मनाने के लिए अब अपने करीबियों को छोड़ दिया गया है कि कैसे भी करके मनाइए, चिराग पासवान अपने हाथ से जाने नहीं चाहिए और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह बात तो तय है कि चिराग पासवान ने बगावत की राह अपना ली है। अगर ऐसा ना होता तो यकीन मानकर चलिए एनडीए सरकार में, मतलब मोदी सरकार में मंत्री वो ये ना कहते कि चिराग पासवान अभी बिहार ना जाए। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। यह पहला चरण है। अगर इस चरण के बाद भी नहीं माने तो बीजेपी के कद्दावर नेता चिराग पासवान को मनाएंगे। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरा चरण यह कि चिराग पासवान के करीबियों के यहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे और इसी बीच पशुपति पारस से बीजेपी नजदीकियां बढ़ाएगी। और तीसरा चरण यह होगा कि अगर ये दोनों चरण पार कर लिए चिराग पासवान ने तो बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ नजर आएंगे। पहली खबर देख लीजिए जो शुरू किया इन्होंने। चिराग पासवान को भी बिहार आने की जरूरत नहीं। क्या रामदास अठावले ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चीफ को दिया बीजेपी का मैसेज? जी हां, यही हुआ है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार इस समय काफी फंसी हुई है। आप क्या होता है ना, जब आप 10 साल सत्ता में रहते हैं, पहला एक चरण 5 साल का पूरा करते हैं, उसमें बताया जाता है आपके नाम का जलजला है, आंधी है, और यकीनन आज जब कुछ बोल रहे होते तो भीड़ जुट रही होती है, वाहवाही हो रही होती है, चाय की दुकान से लेकर हर जगह आप ही के नाम की चर्चा हो रही होती है, तब आपका कद बढ़ता है। लेकिन कहते हैं जब आपको तरक्की मिलती है ना तो उसे ऐसे मत लीजिए जो घमंड है। 2019 में भी यही हुआ कि उसे पूरी तरीके से उसमें खो गए। इनको लगा मोदी के अलावा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। आप छोड़िए भारत, ये कहते हैं कहीं भी चुनाव लड़ ले, मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। यह माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब यह ढलान है। और पहले ये जो चढ़ान था वो ऐसे ऐसे था, ठीक है, लेकिन ढलान जो है वो ऐसा सीधा हो गया है। यानी जब आप चढ़ रहे थे तो ऐसे 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 करके चढ़ रहे थे, लेकिन अब गिर रहे हैं तो सीधे गिर रहे हैं। 240 सीटों पर सिमटना और उसके बाद लगातार अपने ही साथियों को आंखें दिखाना और उसके बाद एक एक करके आपकी पार्टी की पोल खोलना, बिल्कुल तो सर्जिकल स्ट्राइक जो पहले किए गए उसको जनभावनाओं के साथ जोड़कर वोटों में तब्दील करना। लेकिन इस बार जब वैसा ही कुछ हो, उससे बड़ा हुआ हो, उसमें आपकी फजीयत हो जाना, जनता आपसे सवाल पूछ रही हो, साथी कैसे आपके साथ रहेंगे, यही हो रहा है। अब देखिए इन्होंने क्या समझा कि इस ऐसे ही मना लिया जाएगा। खबर क्या आई है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान को फिलहाल बिहार लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें केंद्र में अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए। अठावले ने भरोसा जताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और तब चिराग को बिहार में सक्रिय होना चाहिए। लेकिन तब जाकर सक्रिय हुई। यह क्यों कहा जा रहा है, जरा मैं आपको पहले समझा देता हूं। दरअसल हुआ क्या है, पूरा घटनाक्रम यह था कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना है। इनको पता है कि अगर एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान बिहार में सक्रिय हुए तो अभी से इनके अपने जो सक्रिय बीजेपी के नेता हैं उनको जनता पसंद नहीं करती और चिराग पासवान पर मोहर लगा रही है। मैंने सर्वे भी आपको दिखाया था एक दिन पहले। तेजस्वी यादव को 39% लोग कहते हैं कि वो बने बिहार के सीएम, जब 42%, माफी चाहूंगा, 42% युवा चाहते हैं कि बिहार के सीएम तेजस्वी यादव होने चाहिए। 27 साढ़े 27% बिहार की जनता कहती है
नहीं, नीतीश कुमार को होना चाहिए। जहां बात चल रही थी सम्राट चौधरी की, उन्हें 2% लोग भी नहीं चाहते कि वो सीएम बने। प्रशांत किशोर के लिए ज्यादा बेहतर खबर है कि 2% लोग प्रशांत किशोर पर मोहर लगाते हैं, 7% लोग चिराग पासवान को चाहते हैं। अगर एनडीए का ये समीकरण देखेंगे तो नीतीश कुमार चूंकि पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस लिहाज से उनका अब भी बहुत घाटा है उनको, लेकिन चिराग पासवान बहुत तेज रफ्तार से एनडीए में अपनी बढ़त बना रहे हैं। और अगर ऐसे में वो बिहार के में सक्रिय हो जाते हैं एनडीए में रहते हुए, तो यकीन मानकर चलिए जब तक एनडीए मोहर नहीं लगाएगी कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तब तक बिहार में एनडीए का नैया ऐसे डावाडोल रहेगी। लिख कर ले लीजिए। इसी बात को लेकर डर रहे हैं कि बिहार में ना जाए, चुनावों तक ना जाए, चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके बाद हम चिराग पासवान से निपट लेंगे, यह सोचा जा रहा है। क्योंकि देखिए खास बात तो यह है कि उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, वहां से लेना देना है नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा तो चिराग पासवान का लेना देना नहीं। ये बिहार को लेकर फंसे हुए हैं, बिहार में नैया पार करानी है बिना किसी बगावत के, इसलिए अब अठावले को छोड़ा गया। क्यों किया गया उसकी वजह भी बता दूं। दरअसल जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं उसी जाति से रामदास अठावले आते हैं। रामदास अठावले और ये दोनों एक दूसरे को अगर एक दूसरे को समझाइश होगी तो इसे वैसे स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा चिराग पासवान इतनी आसानी से इस बार मानने वाले। पहले तो वो महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र मंत्री, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो अपने बिहार की राजनीति संभालने के लिए चिराग पासवान आने के लिए तैयार। अब अमर उजाला की खबर देखिए, रामदास अठावले की चिराग पासवान को सलाह, कहा अभी दिल्ली में रहे, बिहार जाने का विचार छोड़ें। ये लगातार एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कैसे भी करके मान जाए, लेकिन जिस तरह के तेवर चिराग पासवान के पिछले 3-4 दिनों से और उग्र टाइप के, उग्र का मतलब होता है, उग्र का मतलब गलत मत लीजिए, नेगेटिव नहीं, उग्र का मतलब होता है कि उकता जाता है ना आदमी की, हाँ अब नहीं, बागी टाइप इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका पुराना अपना मसला मैं बताता रहा हूं, पार्टी के टूटने से लेकर तब से वो नाराज चल रहे हैं। वो वक्त की नजाकत को समझ रहे थे और चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि वो जल्दबाजी में कोई बयान या फैसला नहीं लेते। उन्होंने जब कोई बयान दिया है तो उसके कई मायने हैं और इस मायने को भी बीजेपी अच्छे से समझ रही है। चिराग पासवान लंबे समय से गर्म खिचड़ी थी, उसे ठंडा करने का इंतजार कर रहे थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो खिचड़ी धीरे धीरे ठंडी और अब बड़े चाव से खा रहे हैं। जब मौका मिलता है तब अपनी ही पार्टी का मतलब अपनी ही सहयोगी पार्टी और सरकार को रगड़ देते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से वो बड़े तेवर उनके अलग तरह के हो गए, बागी। नीतीश से मिल जाना, फिर जाकर कह देना अब तो मैं लौट कर ही आऊंगा बिहार, फिर उनके नेताओं का होर्डिंग पोस्टर लगा देना, फिर विजय शाह पर टूट पड़ना, ये कह देना कि मेरी पार्टी में होते तो मैं मंत्री क्या, मैं पद से हटा, मतलब वो आजीवन निष्कासित कर देता। फिर लालू प्रसाद यादव के पक्ष में आ जाना कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिता समान है, किसी ने भी लालू प्रसाद यादव पर के बारे में गलत बोला तो मैं उनके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। फिर अचानक से तेजस्वी यादव से मिल लेना, वहाँ हाथ मिलाना और गले मिल लेना। ये तमाम चीज़ें बीजेपी देख रही है। वो समझती है कि अगर इस दौर में चिराग पासवान उनके हाथ से फिसले तो सत्ता दूर की कौड़ी हो जाएगी। इसलिए चिराग पासवान को ना दूर जाने दे सकते हैं, ना वो इतना करीब रखना चाहते हैं बिहार में कि चुनाव के बाद चिराग पासवान गले की हड्डी बन जाए। नमस्कार।